मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपके लिए अरूज ज़वाल की एक अजीम दास्तान लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। नाज़रीन कराम, सदियों पहले का जिक्र है कि एक बादशाह हुआ करता था जिसकी सल्तनत बहुत वसी व अरीज़ रकबे पे मुहित थी। शानदार महल और बहुत बड़ी फौज का मालिक था। बादशाह का वजीर, जो उसका बहुत करीबी दोस्त और वफादार था, एक दिन उसने बादशाह से कहा, आलीजा, आपका इस तरह रईस ज़ादों के साथ उठना बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सब शराबी और अय्याश हैं। मुझे फिक्र है कि कहीं आप भी किसी बुरी आदत में मुब्तला न हो जाएं। बादशाह ने जवाब दिया, वजीर, फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन वजीर का वहम सही साबित हुआ। बादशाह उन रईसज़ादों की रंगीन महफिलों में इस तरह गाफिल हुआ कि शराब पीना उसका मामूल बन गया। एक दिन बादशाह ने वजीर को कहा कि शहर में ये मनादी करा दो कि मेरे लिए एक खूबसूरत पैमाना बनाया जाए, और जिसका बनाया हुआ पैमाना मुझे अच्छा लगेगा उसको इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा। उस वक्त के एक अजीम कारीगर ने बादशाह के लिए शीशे का एक गिलास इजाद किया, जो कि बादशाह को बहुत पसंद आया। बादशाह रोजाना महल के ऊपर बनाई गई बारादरी में बैठकर शराब उस गिलास में पिया करता था। एक दिन बादशाह नशे की में मदहोश शराब पी रहा था। उसके हाथ से शराब का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया, मगर अजीब मंजर पेश आया कि न तो वो गिलास टूटा और ना ही उसमें से शराब का एक कतरा जमीन पर गिरा, जिसे देखकर बादशाह बहुत ज्यादा परेशान हो गया। जिस पर वजीर ने बादशाह से कहा, आलीजा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? ये महज इत्तफाक है कि गिलास टूटा नहीं और न शराब का कोई कतरा जमीन पर गिरा। लेकिन बादशाह ने जवाब दिया, नहीं वजीर, आज मेरे अरूज की इंतहा हो गई है। इससे बढ़कर और क्या अरूज आएगा कि मेरा एक कतरे का भी नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अब ज़वाल आने वाला है। इसी तरह कुछ अरसा गुजरने के बाद बादशाह के वो रईसज़ादे दोस्तों ने मिलकर बगावत शुरू की और बादशाह को शिकस्त हो गई, और किले के किसी गुमनाम रास्ते से अपने वजीर और बीवी बच्चों के साथ बादशाह फरार होने में कामयाब हुआ। बादशाह ने अपने बीवी बच्चों को गुमनामी की जिंदगी गुजारने का कहकर वजीर के साथ किसी दूसरी सल्तनत में तिजारत शुरू कर दी, जहां उन्होंने खूब दौलत कमाई और 20 साल के बाद अपना कमाया हुआ मालो दौलत के साथ अपने बच्चों को मिलने के लिए आ रहा था। मगर बदकिस्मती से रास्ते में डाकुओं ने उसके काफले को लूट लिया और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर फरार होने में कामयाब हुआ। सहरा की गर्मी ने बादशाह को निढाल कर दिया और प्यास की शिद्दत इतनी बड़ी कि नीम बेहोश हो गया। वजीर ने जैसे तैसे करके एक कुएं के करीब बादशाह को लेकर आया और एक छोटे से दरख्त के नीचे लेटाकर कुएं की तरफ भागा, जहां एक काफला अपने ऊंटों को पानी पिला रहा था। जब वजीर पानी लेकर वापस लौट रहा था, उसने देखा कि काफले में मौजूद एक कुत्ते ने बादशाह के मुंह पर पेशाब कर दिया है। वजीर ने कुत्ते को भगाया और बादशाह को पानी पिलाया, मगर साथ ये माजरा देखकर बहुत रो भी रहा था। बादशाह ने वजीर को रोते देखकर वजह पूछी
تو وزیر نے سارا ماجرا سنایا، جس پر بادشاہ بہت خوش ہوا اور وزیر سے کہا، وزیر دکھی مت ہو، پریشان ہونے کی بات نہیں، آج مجھ پر زوال کی انتہا ہو گئی ہے، اس سے بڑھ کر اور مجھ پر زوال کیا آئے گا کہ وہ بادشاہ جس کے شراب کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا تھا، اس کے منہ پہ آج کتا پیشاب کر گیا ہے۔ جب بادشاہ اپنے بچوں کو ملنے گھر گیا تو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا اسی سلطنت کا سپہ سالار ہے۔ بادشاہ اپنے بیٹے سے ملا، سپہ سالار ہونے کی بنا پر اس نے بغاوت کی اور تخت پر قبضہ کر کے دوبارہ اپنے باپ کو اس سلطنت کا بادشاہ بنا دیا۔ انسان پہ جس قدر بھی عروج آئے، عروج کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ اگر انسان تکبر اور عیاش پرستی میں پڑ جائے تو زوال اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسان پر زوال جس قدر بھی آئے، زوال کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ اگر انسان صبر اور محنت سے کام لے تو عروج اس کے قدموں میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ داستان پسند آئی ہو تو کمنٹس ضرور کیجیے گا تاکہ ایسی اور ویڈیو بنا کر آپ کو پیش کی جا سکے۔